हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 7.2 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.3 प्रश्नावली का बेसिक पढ़ेंगे पहले, फिर उदाहरण करेंगे और फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे, है ना। तो बेसिक में यहाँ पर केवल एक फॉर्मूला है हमारे पास, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्ष ज्ञात हों। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन उस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा एक और क्षेत्रफल पढ़ा है आपने, हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो सूत्र तो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। कौन सा? एक तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, सबसे फेमस यही है। उसके बाद आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ लिया, जिसमें आप तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तीसरा एक और तरीका है, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो, तीनों शीर्ष पता है अगर अपने को, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है वो हमें अब पढ़ना है इस वाली प्रश्नावली में, ठीक है। तो उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको ये क्वेश्चन में दिए हुए होंगे सभी के मान, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में मान रखना है, कैलकुलेशन करनी है, तुरंत आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटी सी चीज और है, आप लोगों ने हालांकि 7.1 प्रश्नावली में सीखा है कि 3 बिंदुओं को संरेख कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। संरेखीय बिंदु, संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में जो होते हैं उनको संरेख बोलते हैं। जैसे ये और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ABC, तो इसको संरेख बोलेंगे। एक यहां पर खास बात है, संरेख सिद्ध करने का तरीका हमने 7.1 प्रश्नावली में भी सीखा है। उसमें क्या सीखा था? उसमें यह सीखा था कि अगर ABC संरेख हैं तो फिर उसकी कंडीशन होती है AB प्लस BC जो है, AB की लंबाई और BC की लंबाई बराबर आनी चाहिए किसके? AC की लंबाई के। अगर ऐसा हो रहा है तो संरेख है। ये तो हमने 7.1 प्रश्नावली दूरी सूत्र के हिसाब से सीखा था। उससे भी ज्यादा आसान पड़ता है हमारे को इस सूत्र से, क्योंकि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बन सकता। 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे एक सरल रेखा ही बनेगी, त्रिभुज कभी नहीं बन सकता। यह बात तो पक्की है, ठीक है। अगर 3 बिंदु संरेख हैं, उनसे त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 0। अगर त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि उनसे कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है, उनसे एक सरल रेखा बनती है। तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो कि 3 बिंदु संरेख हैं, या फिर कोई और कंडीशन उसमें लगानी हो तो वो लगा सकते हो आप। कैसे? आप यहां लिखोगे, कैसे सिद्ध करना होता है। 7.1 में तो हमने दूरी सूत्र की मदद ली, 7.3 के हिसाब से हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इससे करोगे तो भी गलत नहीं है, इससे करोगे तो भी गलत नहीं है। यह तरीका ज्यादा आसान पड़ता है कैलकुलेशन वाइज, इसलिए प्रीफर यही वाला करना जो मैं अब बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन सकता, त्रिभुज नहीं बनेगा, सरल रेखा बनेगी ना, सरल रेखा बनेगी, त्रिभुज नहीं बनेगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 के बराबर। मान लो A के निर्देशांक वही x1 y1 है, B के x2 y2 है, जो भी दे रखा होगा उसने क्वेश्चन में, उससे मतलब नहीं है, जो भी दे रखा होगा, और C के निर्देशांक x3 y3 है। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। इसका मतलब 1/2, वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है उसको बराबर 0 कर दो, वो शर्त आ जाएगी, संरेखता की शर्त हो जाएगी वो। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 0 के बराबर आ जाएगा, जिससे ये 1/2 जो गुणा में है वो उधर चला जाएगा 0 के साथ।
मतलब 2 यहां पर भाग में दिख रहा है, वो 2 उधर 0 में गुणा में चला जाएगा, तो 0 से गुणा होके खत्म हो जाएगा, एकदम 0 ही बन जाएगा वापस से। तो बचेगा क्या, ये बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 और बराबर में 0। ये 0 में चला गया उधर गुणा में, 0 से कोई गुणा हो जाए या भाग हो जाए 0 ही बन जाता है सारा, तो इसलिए वो 0 बन गया। तो शर्त क्या आई, ये आई शर्त, किसकी शर्त है ये, संरेखता की शर्त। तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त आई है, बहुत ही कमाल की बात है, संरेख होने की शर्त है। 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त किससे निकाली हमने, त्रिभुज के सूत्र का यूज लेकर के, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का यूज लेकर के। तो 2 बातें हमने सीखी, 2 बातें ही मेन है इसमें, उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं मोस्टली सारे के सारे। एक तो ये कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर हमें पता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दूसरी बात, अगर 3 बिंदु कोई संरेख दे रखे हैं या संरेख पूछे हैं तो संरेखता की क्या शर्त हो सकती है, संरेख हो तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। कि संरेख हो तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन सकता क्योंकि सरल रेखा बनेगी, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 माना जाएगा। त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल 0 है, ठीक है, बन रहा होता तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आता, 0 करके या त्रिभुज के क्षेत्रफल को, उससे ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन रटने की जरूरत नहीं है, यहां से ही आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप इसी प्रोसेस से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, याद केवल यही रखना है आपको। चलो फॉर्मूला हमने लिख दिया, मैंने बोल भी दिया याद कर लेना, लेकिन समस्या यही है कि ये फॉर्मूला याद नहीं होता, बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, कहां 1 लगाना है, कहां 2 लगाना है, कहां 3 लगाना है, कहां x आएगा, कहां y आएगा, बड़ा पंगा है इसमें। तो मैं आपको एक कमाल का तरीका बता रहा हूं जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला बनेगा, तुरंत याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। दूसरे आसान फॉर्मूले इसको भूल जाओगे आप, इसको नहीं भूलोगे। तरीका देखो ध्यान से, तरीका ये है सिंपल एकदम, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये लिख लो 1/2, वो तो याद रहता है सब लोगों को, 1/2 और ब्रैकेट x फिर y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, इतना लगा दोगे, ठीक है, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब देखो ये मैं एक सर्किल बना रहा हूं, 1 के बाद नंबर आता है 2 का, 2 के बाद नंबर आता है 3 का, 3 के बाद नंबर आता है 4 का, साइक्लिक पहिए की तरह घूमता रहेगा घूमता रहेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इस तरह से। ध्यान से देखें, अब 1 से शुरू करूंगा मैं, तो 1 2 3, 1 2 3, अब 2 से शुरू करो, 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 से शुरू करो, 3 1 2, 3 1 2, ये सूत्र हो गया, खत्म बात, करना ही कुछ नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले 1/2 लगाओगे, उसके बाद x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, उसके बाद यूं सर्किल बना दो एक, जिसपे 1 2 3 लगा दो एरो बना करके, 1 2 3 इस तरह से, बस शुरू हो जाओ 1 से, 1 2 3, तो ये 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, अब 3 का नंबर लो, 3 1 और फिर 2, 3 1 और फिर 2, इस तरह से बना सकते हो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। तो बहुत आसान है इसको याद रखना, बाकी सूत्रों से ज्यादा आसान है इसको याद रखना। अब आप आराम से इसको याद रख सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ आया हो तरीका, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ इससे, ठीक है। चलो अब बेसिक तो अपने को क्लियर हो गया, मैं उदाहरण स्टार्ट कर देता हूं, 3-4 उदाहरण जो भी है इसके वो कंप्लीट करते हैं हम लोग। इन 2 चीजों पर बेस्ड ही है, मेन आपको ये याद रखना है, ये वाला तो हम बनाएंगे ही, आपको वहां लिखा रहेगा कि संरेख है कि नहीं है, तो उसकी कंडीशन हम यही लगाएंगे कि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, और सूत्र यही लगाएंगे। तो इसको अलग से याद नहीं रखना, कहने का मतलब ये है, आप केवल ये याद रखो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 11वां और 12वां उदाहरण मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दोनों बहुत छोटे हैं, सेम तरह के ही हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया है। बाकी टोटल 5 ही उदाहरण है, आसान उदाहरण है, तुरंत हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं। देखो 11वां उदाहरण है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 है। 3 शीर्ष हमें दे रखे हैं। फॉर्मूला हमने अभी भी सीखा है, तुरंत ताजा ताजा गरम गरम, तो अभी अभी अप्लाई कर देंगे इसको, तुरंत ही आंसर मिलेगा 1 मिनट में। देखो मैं पहले तो डायग्राम बनाता हूँ, फॉर्मूला आप डायरेक्ट मत लगाओ, डायग्राम बनाया करो, उससे काफी कंफर्टेबल हो जाता है, आसान भी लगता है और एग्जाम में प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है अपना, तो इसलिए डायग्राम तो बना ही दिया करो, ठीक रहता है।
ये हमने डायग्राम बना दिया, बनाने में कुछ लगता नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक तरीके से x1, ये हो गया y1। आप इसको अलग से लिख लो चाहो तो, यहां छोड़ो, आप नीचे ही लिख लो प्रॉपर तरीके से। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं पहले तो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। अभी अभी मैंने सूत्र याद रखना सिखाया था आपको, कैसे, x y माइनस वाई, फिर से x y माइनस वाई, और फिर से x y माइनस वाई। उसके बाद अंदर यहां क्या लिखना है, अंदर लिखने का तरीका ये रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये एरो बना लो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1, 3 1 2, 3 1 2, ये हमने बना दिया। ये सूत्र हो गया। बस यहां मान रखना है, तुरंत आंसर आएगा आपका, कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2 मान लो, और किसी को भी x3 y3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सभी से सेम आएगा। आपकी मर्जी पड़े इसको x1 y1 मानो, इसको x1 y1 मानो, या फिर इसको मानो, किसी को भी कुछ भी मानो, आंसर सबसे सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं फिलहाल, मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, x1 मान रहा हूं 1 और y1 मान रहा हूं -1, x2 इसको, x2 मान रहा हूं -4, y2 मान रहा हूं 6 के बराबर, और यहां से x3 मान रहा हूं -3 और y3 मान रहा हूं -5। ये सब मान यहां रख दो, मान रखते ही कैलकुलेशन करते ही आंसर अपना आ गया। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले तो 1/2 इससे शुरुआत, x1 1, y2 माइनस y3 6 -5, प्लस में x2 -4, तो यहां लिख दो आप -4, y3 माइनस y1, y3 मतलब -5, माइनस y1, y1 मतलब -1, तो -1, ये हमने लिख दिया। ये ब्रैकेट में एक बार हटा करके बड़ा लगा देता हूं इसकी जगह, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। -5 y2 का मान है, y3 का -1 और बीच में माइनस का साइन है, काफी सारे माइनस हो गए इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। चलिए आगे, वो x3 -3, तो यहां भी माइनस आएगा। जब भी इस तरह की कैलकुलेशन करो आप, तो थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए यहां मान रखना, अदरवाइज गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां ध्यान से मान रखना है, एकदम शांति से, ठीक है। y1 माइनस y2, y1 है -1 और y2 है 6, तो -1 -6, ये हमने मान रख दिया। कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 5 लिखेंगे इसको, प्लस में, प्लस नहीं बल्कि माइनस में, तो माइनस में 4, -5 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा -3, और सॉरी -3 और -1 -6 मिलके -7 होगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 1/2, 6 और 5 हो गया 11, माइनस का 4 है ही, साथ में ये माइनस का 4 फिर से गुणा में आ गया, -5 + 1 -4 हो गया, -3 और -7 गुणा में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/2 11, माइनस माइनस प्लस का 16, 4 चौको 16, और ये 21 चला रहा है, कितना बन गया टोटल, टोटल देखो कितना बनेगा, ये 11 और 16 हो जाता है 27, 27 और 21 हो जाएगा 48, 27 और 21 हो जाएगा 48 के बराबर, और बटे में 2 है, तो 24 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया, 24 वर्ग इकाई इसका आंसर आ गया क्षेत्रफल का। सिंपल काम है, सिंपल सूत्र लगाया है, बस यहां ध्यान देने की बात थी, यहां और यहां, क्योंकि यहां माइनस प्लस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। माइनस की संख्याओं के साथ डील करते समय ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना, और माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं उसको शांति से यहां नोट करना, फिर कैलकुलेट करना, वरना गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए यहां पर शुरू करते हैं। सेम क्वेश्चन है, 3 बिंदु दे रखे हैं ABC, उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बस बिंदु बदले हैं, बाकी काम सेम करना है। तो शुरू करेंगे, मैं पूरा प्रोसेस वही कर रहा हूं, यहां पर हल से शुरू कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो त्रिभुज ABC बना लें, ये A है, ये B है, ये C है। A का मान 5,2 लिखोगे आप, B का मान 4,7 लिख लो, और C का मान लिख लो 7,-4 दिया ही है उसने, तो वो तो अपन बदल सकते नहीं है वैसे भी। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहां पर लिखा हुआ ही है, तो फालतू क्यों लिखें, हम यहीं पर शुरू कर देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
डायरेक्ट मान ही रखेंगे इसमें 1/2 से। तो ये लाइन में वापस नहीं लिख रहा हूं, बाकी आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है। कोई क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के नहीं छोड़ना। एग्जाम में फॉर्मूला लगाना जरूरी है, उसके मार्क्स होते हैं, इसलिए आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है। तो ये वापस से यहां लिखोगे, उसके आगे काम करोगे। ठीक है, मैं तुरंत यहीं पर काम कर रहा हूं बिना फॉर्मूला लिखे फिलहाल तो, क्योंकि यहां लिखा हुआ है। अब यहां पर इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 का मान 5 हो गया, y1 का मान 2 हो गया। आप शांति से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमेशा लिख लिया करो। माना x1 बराबर ये, y1 बराबर ये, ऐसे ऐसे करके। x2 बराबर 4, y2 बराबर 7, x3 बराबर 7 और y3 बराबर -4। ये हमारे पास मान है। चलिए शुरू करते हैं। मान रखेंगे तो 1/2 ये लगा दिया, ब्रैकेट x1 का मतलब 5, y2 माइनस y2 मतलब 7 माइनस y3 का मतलब -4 है, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, चलिए आगे। प्लस में x2 का मतलब 4, यहां से रखोगे आप 4, y3 माइनस y3 का मतलब है -4, माइनस y1 का मतलब है 2, ये रख दिया। अब प्लस में x3 y1 माइनस y2, उधर जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, नीचे कर देता हूं, वरना उधर आगे निकल जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो प्लस में नीचे लिख रहा हूं x3 है 7 और y1 माइनस y1 है 2, y2 है 7, ये हमारा आ गया और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2, 5 तो अपनी जगह पर, 7 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में 4 और -4 -2 मिलके -6 हो जाएगा। ये 7 और 2 में से 7 गया तो माइनस का 5 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और 5 और 7 और 4 11, और प्लस में प्लस नहीं बल्कि प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, तो माइनस का 24 ये आ गया, और वो भी प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो माइनस का 35 यहां पर लिखा जाएगा। कितना बन रहा है ये 1/2, 11 पंजे 55 माइनस 24 और 35, ये होता है 24 और 35 होगा माइनस का 59, माइनस का 59, आप कैलकुलेट कर लो, -59 आएगा, और 55 और 59 माइनस का 4 बचेगा और नीचे 2, तो ये माइनस का 2 आ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होंगे, निर्देशांक ऋणात्मक आ सकते हैं, ये आ सकता है, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप लिखोगे बराबर 2 वर्ग इकाई, माइनस हटा देना बस, वो गलत नहीं है, आंसर जो आया है आपका वो सही है -2, लेकिन बस उसका माइनस हटा करके लिखना है फाइनल आंसर कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है प्लस का 2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए हम माइनस में लिखते नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो ये है तरीका फॉर्मूला अप्लाई करने का। अब मेरे ख्याल से आप किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो आगे के 3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं, कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा उसमें। देखिए एग्जांपल नंबर 13वां उदाहरण भी एकदम सेम है 11वें और 12वें की तरह। देखो कैसे, बिंदुओं माइनस का 1.5, 3 पॉइंट्स में आ सकते हैं बिंदु, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Q 6, -2 और R -3, 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। PQR कर दिया त्रिभुज एबीसी की जगह, उससे कोई फर्क थोड़ी होने वाला है, आपको सिंपल फॉर्मूला तो वही लगाना है। तो आप लिखोगे हल, वही सेम आप त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज बना करके ये लिखोगे P, ये लिखोगे Q, ये लिखोगे R। P का मान माइनस का 1.5, 3, P बिंदु, Q बिंदु है 6, -2 और R बिंदु है आपके पास -3, 4। तो आप लिखोगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये आएगा हमारे पास 1/2। सूत्र उसी तरह से बनाते हुए लिखना है आपको, बार बार क्वेश्चंस में लिखोगे तो अपने आप आपकी हैबिट बन जाएगी। कैसे लिखना है, x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस वाई प्लस में x y माइनस वाई, और अंदर क्या लिखना है, अंदर लिखने के लिए आप ये बना लो, मैंने इधर बना दिया, इधर तो मैं x1 y1 x2 y2 ये सब लिखूंगा, इधर बना देता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, यूं बना दिया, यूं बना दिया, यूं बना दिया। ये काम रफ का है, बाकी सब फेयर में है, ये काम बस रफ में करना है आपको। ठीक है, पहले 1 से शुरू करोगे तो 1 2 3, 1
2 3, फिर 2 से शुरू करो, 2 3 1, तो 2 3 1, अब 3 से शुरू करो, 3 1 2, तो 3 1 2, ये रख दिया अपन ने। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया है। अब आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको देख करके लिख लो, तो x1 का मान आप लिखोगे माइनस का 1.5 और y1 है 3। सेम ऐसे ही x2 का मान है 6 और y2 का मान है -2 और x3 का मान है -3 और y3 का मान है 4। ये हमने मान ले लिए यहां से, बस आप फॉर्मूले में रखना है और कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो ये रखोगे आप तो 1/2 x1 मतलब माइनस का 1.5, y2 माइनस y3 -2 में से -4, ये आ गया, ये बड़ा ब्रैकेट ले लो, प्लस में x2 है, x2 का मान 6 है तो यहाँ 6 ले लो, y3 माइनस y1, y3 4 है, y1 3 है तो 4 - 3 हो गया सिंपल में। x3 खुद माइनस का 3 है तो यहाँ सीधा माइनस का 3 ही रखो, प्लस मत रखो, प्लस माइनस माइनस ही होगा। y1 माइनस y2 करना है तो 3, y1 है 3 माइनस y2 है -2, तो ये -2 और ये ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट शुरू से लास्ट वाला। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। माइनस का 1.5 उसको गुणा करोगे माइनस के 6 से, -2 और -4 मिलके -6 हो गया। ये प्लस का 6 है और गुणा में 4 - 3 1 है, -3 यहाँ पर 3 और माइनस माइनस प्लस 2, ये बन गया। तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 1/2, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 1.5 को 6 से गुणा करोगे तो 9 आता है, आप करके देख लेना। 9 प्लस 6 गुणा 1 6 और -3 तो ये है ही, और साथ में 3 और 2 5 हो जाएगा ये। तो कितना बन रहा है ये? देखो ये बनेगा हमारा 1/2, 9 और 6 कितना होता है? 15, माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा? 15। तो 1/2 गुणा 0, 15 में से 15 गया 0, तो ये कितना आंसर आ गया? 0। मतलब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये तीनों संरेखीय बिंदु हैं, इसीलिए तो क्षेत्रफल 0 आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है। अतः आप लिख सकते हो, हालांकि उसने पूछा नहीं है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 0 हो गया उसका आंसर। लेकिन आप अपनी तरफ से चाहो तो लिख दो कि अतः बिंदु P, Q व R संरेखीय हैं। बात खत्म। संरेखीय के लिए यही करना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही लाना होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, 14वां उदाहरण। बहुत अच्छा है वो भी, कुछ उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी तक तो सेम ही थे तीनों, वो कुछ नया आएगा। देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और इस तरह के प्रश्न भी दे रखे हैं। देखिए क्या है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के उदाहरण। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3, b 4, और c 6, संरेखीय है। ये संरेखीय दे रखे हैं, संरेखीय होने की शर्त लगाओ और k का मान निकाल लो। संरेखीय होने की क्या शर्त होती है? कि तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। बस अपने को कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस संरेखीय की शर्त क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, खत्म बात। शुरू करते हैं। देखो यहां पर आप हल में लिखोगे सबसे पहले तो कि भाई बिंदु A, B व C संरेखीय हैं, संरेखीय हैं। अतः त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि संरेखीय है तो त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप फॉर्मूला लगा दो, 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? x y माइनस वाई, x y माइनस वाई और x y माइनस वाई। मैंने आपको काफी बार बता ही दिया कैसे करते हैं ये। तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 मुझे तो याद ही हो गया वैसे, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बराबर में हमने 0 लगाया है। ये मैंने करके भी बताया था स्टार्टिंग में आपको, जब बेसिक बता रहा था, तो इसी प्रोसेस से हम करते हैं। अब जैसे 1/2 तो 2 बटे में है तो उधर गुणा में चला जाएगा 0 से, 0 से गुणा होगा 2 तो 2 ही 0 ही बन जाएगा, तो इधर तो 0 ही बन जाएगा। ये उधर चला गया तब, और इधर क्या बचा? x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1 और x3
y1 माइनस y2 ये बचा हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें इन सब के मान रख दो, 0 के बराबर कर दो, अपने आप के निकल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मान रखने के लिए यहां पर पहले मैं मान लिख देता हूं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हो गया। तो मान रखने के लिए यहां लिखना आसान रहेगा। x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान k है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है उसको ही रखेंगे। ये x3 का मान 6 हो गया और y3 का मान हमारे पास -3 हो गया। ये मान अपने को दिमाग में रखते हुए इसको आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। x1 कितना है 2, y2 माइनस y3 k माइनस का 3 प्लस में x2 4, y3 माइनस y1 -3 और x3 6, y1 माइनस y2 3 माइनस k और ये बराबर में कितना 0। इसको सॉल्व कर लो थोड़ी इक्वेशन को, k निकल जाएगा। बहुत आसान सा काम है, अब कुछ नहीं बचा जाता। तो ये लिखोगे 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो k प्लस 3 हो जाएगा, ये प्लस में 4 माइनस -3 माइनस 6 हो जाएगा और ये 3 माइनस k हो जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है। कितना होगा ये गुणा कर लो अंदर, 2k 3 दूना 6 माइनस का 6 चौका 24 और ये 6 तिया 18 और माइनस का 6k और बराबर में 0। कितना बन रहा है जरा देखें, माइनस का 2k और माइनस का 6k मिलकर के बनेगा माइनस का 4k, प्लस का 6 और प्लस का 18 मिलकर के बनता है 18 और 6 होता है 24 और ये है माइनस का 24 और बराबर में 0। प्लस का 24 और माइनस का 24 कट जाएगा, क्या बचेगा मैं इधर कर देता हूं, ये बच रहा है माइनस का 4 के बराबर में 0। तो k कितना आया, k यहां से बहुत आसानी से मिल जाएगा 0 बटे माइनस का 4। 0 से किसी को गुणा करो, किसी से भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, k का मान साफ सुथरा 0 आ गया। बस इतना काम करना था अपने को। तो जब भी संरेखीय बोल दे वो क्वेश्चन में, तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेते हुए चलो और पूछे कि संरेखीय है कि नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, अपने आप 0 आ जाएगा। तो संरेखीय लिख देना, नहीं आए तो संरेखीय नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो जब भी संरेखीय दे दे क्वेश्चन में, k का मान पूछे, आप सीधा ये शर्त लगाओ, बराबर 0 कर दो, 1/2 को इधर भेज दो और पूरा काम सॉल्व कर दो आगे। ठीक है, चलिए 15वां भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उस तरह का भी एक अपने 15वां एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन भी दे रखा है 7.3 में, तो वो एक बार शुरू करते हैं। देखो, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट है इसमें, ध्यान से पढ़ते हैं। यदि ए बी सी और डी एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चतुर्भुज की बात कर रही है, अब हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, लेकिन इसने तो चतुर्भुज का पूछ लिया, तो कैसे करना है। एक रैंडम कोई भी चतुर्भुज बना दो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी बनाना चाहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा भी एक चतुर्भुज बना दिया मैंने, ये चतुर्भुज बना दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। रखो यहाँ पर बिंदु, -5,7 है ये, -4, -5 है ये, -1, -6 ये है और 4, 5 ये है। ठीक है, ये हमारे 4 बिंदु हैं। अब यहां पर देखो क्या करना है। यहां पर सबसे पहले तो आप इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो, क्योंकि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, और ये 2 त्रिभुजों में बन सकता है। कैसे बन सकता है, या तो आप यहां पर लाइन बना दो तो इधर और इधर एक त्रिभुज बन जाएगा, या फिर एक यहां लाइन बना दो तो इधर और इधर त्रिभुज बन जाएगा। आपकी मर्जी है जहां लाइन बनाना चाहो। मैं यहां लाइन बना रहा हूं फिलहाल, तो यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं मैं, तो 2 त्रिभुज बन गए यहां पर, एक त्रिभुज इस तरफ, एक त्रिभुज इस तरफ। उन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। 2 त्रिभुजों में तोड़ दो। अगर कोई चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, सिंपल काम है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके टोटल कर दो, वो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि
एक्स वाई माइनस वाई, फिर से एक्स वाई माइनस वाई, और फिर से एक्स वाई माइनस वाई, ये आप लिख सकते हो। और उसके अंदर नंबरिंग 1 2 3 से चलना है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2। जैसे मुझे याद हो गया वैसे आपको याद हो जाएगा, अगर आप सभी क्वेश्चंस में लगाओगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। फॉर्मूले याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है, क्वेश्चंस को सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लो, फॉर्मूले लिखते हुए अपने आप फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो एबीसी के क्षेत्रफल के लिए यहां पर आप x1 का मान क्या लोगे, x1 का मान -5, y1 का मान लोगे 7, x2 का मान -4, y2 का मान -5, x3 का मान -1 और y3 का मान -6। समस्या वाली बात यह है बहुत माइनस माइनस आ रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट करना पड़ेगा वरना गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, 1/2 देखो x1 -5, शुरुआती माइनस से हो रही है। ठीक है, y2 माइनस y3, y2 है -5 फिर से, और माइनस y3 है -6। ठीक है, x2 को तो -4 है तो माइनस माइनस ही लगा रखा है, -4, y3 माइनस y1, y3 -6 है, सावधानी से करना है फिर गलती नहीं होगी, और y1 7 है तो -6 -7। ठीक है, इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, फालतू लगा दिया मैंने। लगा दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन नहीं लगाओगे तो थोड़ा सा क्या है, कंफर्टेबल दिखता है, दिखने में साफ सुथरा दिखता है, ये सिंपल दिख रहा है ना। x3 -1 है, -1, y1 7 है प्लस का, माइनस y2 -5 है। ये मैंने सारे मान रख दिए हैं शांति से, ये मान एकदम आराम आराम से रखना है, गलती नहीं करनी इधर। क्या बनेगा, 1/2 -5, ये हो गया -5 और माइनस माइनस प्लस का 6, और -4 -6 -7 मिलके माइनस का 13 बन जाएगा, -1 7 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 1/2 और -5 तो है ही, ये 6 और -5 मिलके प्लस का 1 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौक 52, और माइनस तो है ही, 7 और 5 12। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, तो ये बन रहा है, इस तरफ लिख देता हूं मैं, 1/2 और ये -5 है, और 52 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 52 में से 12 जाएंगे तो 40 बचेगा। ठीक है, 40 में से 5 गए तो 35 बटेगा, तो आंसर क्या आ गया, 35/2। कोई बात नहीं, बटे में आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी, अपने आप आगे टोटल में ठीक हो जाएगा, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, तो इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ADC की। आप लिखोगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और मैं सूत्र इस बार नहीं लगा रहा हूं, हमने पहले लगा लिया है, आप आराम से लिख लेना चाहो तो वापस से इसको, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, जगह की थोड़ी शॉर्टेज ही रहेगी। मैं एक काम करता हूं, यहां ना लिख करके इसको यहां से शुरू कर देता हूं, वरना एक लाइन में आएगा नहीं है। यहां पर आप लिख लो, इसको यूं कर लो, ठीक रहेगा। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, अब यहां से तो फिर भी आ जाएगा। देखो सबसे पहले ADC आपने लिख लिया है, तो x1 x2 y1 y2 ये सब चीजें तो इसकी बनानी पड़ेंगी अपने को, तो वो मैंने लिखी नहीं है, तो एक बार लिख लेते हैं। चलो इसके लिए x1 यहां लिख देता हूं, जगह उधर नहीं बन पाएगी अपने पास। x1 है वही -5, और y1 है 7, x2 है ADC, D को ले लो दूसरे नंबर पे, वैसे कोई जरूरी नहीं है किसको ले, में सबसे समान ही आंसर आता है, किसी को भी ले लो, लेकिन अभी नंबर से ही चल रहे हैं तो चलने देते हैं। ये है 5, और इधर ही लिख लो, चलो जगह थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे। x3 है अपने पास -1, और y3 है हमारे पास -6। ये हमारे पास मान आ गए। अब इन मानों के अनुसार हम लोग यहाँ रखते जाएंगे, आंसर मिलता चला जाएगा। यहाँ रखना है, वैसे लिखूंगा उधर बस। 1/2 तो मैंने लिख दिया, x1 -5, y2 -y3, y2 5,
माइनस y3 माइनस का 6, ये बन गया पहला, तो प्लस में दूसरे नंबर पे x2 है 4 प्लस का, तो ये 4 हो गया। y3 माइनस y3 है माइनस का 6 और y1 है 7, तो माइनस 7 प्लस में x3 माइनस 8 है, तो ये प्लस हटाना होगा और इसकी जगह माइनस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। y1 माइनस y1 है 7, तो 7 माइनस y2 है 5, ये लिख दिया और ब्रैकेट बंद पूरी तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट लगेगा, माइनस 5 तो है ही, साथ में ये कितना है 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, प्लस में 4 तो है ही और ये माइनस का 13 हो जाएगा, -6 और -7, ये -1 तो है ही, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। कितना हो रहा है ये जरा कैलकुलेट करें आगे। तो माइनस का 5 और 6 और 5 11 और 13 चौक 52 माइनस का, ये माइनस का ही 2, कितना बन रहा है 1/2, माइनस का 55 माइनस का 52 और माइनस का 2, सब कुछ ही माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ रहा है आप तो लिख लो बस उसको, जो भी आ रहा है, ठीक है। ये कितना बनेगा 55 52 और 2 मिलकर के 109 बनता है वैसे माइनस का। तो माइनस का 109/2 आ रहा है, तो माइनस का 109/2 तो नहीं लिखेंगे अपन, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस में लिखा जाता है, जो भी आए लिखोगे प्लस में। तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आएगा प्लस का 109/2 वर्ग इकाई, यहां भी लगा लो वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल में हमेशा ही लगाना चाहिए, ठीक है। अब आपको लिखना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आएगा, वो आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। रखो मान, ये मान है 35/2 और ये है 109/2। जब आप इसको टोटल कर लोगे, एलसीएम लोगे 2, तो ये बनेगा 35 प्लस 109 और ये बन रहा है 35 और 109 होता है 144/2। 144/2 कितना आता है, यहां पर कैलकुलेट करके लिख देता हूं मैं, 72 वर्ग इकाई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप अगर यहां लाइन ना बना करके यहां लाइन बनाते तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते, फिर BCD का निकालते, फिर टोटल करते। बुक में ऐसे कर रखा है, मैंने बुक के अलग किया है, इधर लाइन बनाई है जान करके, ताकि आपको यह बता सकूं कि आंसर दोनों से सेम आता है। अब बुक से आप देखोगे तो उसका भी आंसर 72 है, बस त्रिभुजों का क्षेत्रफल का आंसर अलग आ रहा है, क्योंकि त्रिभुज अलग है। वो ये वाला त्रिभुज लिया हुआ है उसने, यहां लाइन लेकर के, इधर का त्रिभुज अलग और उधर का अलग, तो उससे यहां अलग आएगा, टोटल लास्ट में सेम आएगा, उसका भी हमेशा चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं। आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस, 3 अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के प्रश्नावली में प्रश्न दे रखे हैं 7.3 में। अगर आपने ये उदाहरण ढंग से कर लिए, बिना देखे एक बार कर लिए अपने हाथ से लिख करके, तो 100% 7.3 के सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये उदाहरण करके आपको होमवर्क में एक बार 7.3 प्रश्नावली के प्रश्न करने हैं। जो भी दिक्कत आएगी हम अगले वाले वीडियो में 7.3 लेने ही वाले हैं। लास्ट लेक्चर होगा वो 7वीं प्रश्नावली का खत्म हो जाएगी, उसके बाद 7वीं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, वहां पर व्हाट्सएप कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।